एक बार की बात है, एक गांव में दो मित्र रहते थे जिनका नाम रमेश और गणेश था। वो दोनों साथ में हमेशा रहते थे और बहुत अच्छे मित्र थे। गांव में काम ना होने के कारण दोनों मित्र शहर पैसा कमाने जाता है। कुछ महीने बाद दोनों मित्र शहर से पैसा कमाकर घर वापस आ जाते हैं। घर आने के बाद दोनों मित्र एक समझौता करते हैं। मित्र, हम अपने कमाए हुए पैसे घर में ना रख के कहीं और रखते हैं, क्योंकि घर में चोरी होने की संभावना है। गांव में आजकल बहुत चोर घूम रहे हैं। हाँ दोस्त, तुम सही कह रहे हो, हम आज ही जाएंगे। दोनों मित्र जंगल चले जाते हैं पैसे छुपाने। जंगल पहुंच के एक पेड़ के नीचे पैसा छुपा देता है। दोनों पैसा छुपा देता है और पैसा छुपाने के बाद दोनों के बीच एक समझौता होता है। मित्र, हमने तो धन छुपा दिया है और हमें जब भी धन की जरूरत होगी हम दोनों एक साथ आएंगे, कोई अकेला नहीं आएगा। हाँ ठीक है दोस्त। दोनों पैसा छुपा कर जा ही रहे होते हैं कि तभी गणेश सोचता है, ये तो बहुत भोला है। मैं कल आऊंगा और सारा पैसे लेकर भाग जाऊंगा, किसी पता भी नहीं चलेगा। उसके दूसरे दिन ही गणेश अकेले छुपके से पैसे चुराने चला जाता है और पैसे चुराकर वापस घर आ जाता है। अब मैंने सारा पैसा निकाल लिया है, अब मजा आएगा ना बिड़ू। अगले दिन गणेश रमेश के घर चला जाता है और रमेश को कहता है कि चलो मित्र, हम पैसा निकालने जाएंगे, मुझे कुछ पैसों की आवश्यकता है। हमारे कहने के मुताबिक चलो हम दोनों साथ में जाते हैं। ठीक है दोस्त, चलो। और फिर दोनों जंगल चले जाते हैं और वहां जाके देखता है कि अरे यहाँ तो पैसा नहीं है, कहाँ गया? मुझे पता है तुमने पैसा चोरी किया है। तुम रात में आया होगा और सारा पैसा लेके भाग गया होगा। मैं नहीं लिया था, मैं कल रात नहीं आया था। तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने मुझे धोखा दिया। तुम अकेले हम दोनों की कमाई को ले लिए हो। नहीं, मैंने नहीं लिया, मेरे को लग रहा तुम्ही ने लिया है। नहीं, तुमने लिया है, झूठ क्यों बोलते हो? नहीं, तुमने लिया है। ऐसा करके दोनों में बहुत झगड़ा हो जाता है और दोनों मुखिया के पास जाने के लिए सहमत होते हैं। दोनों मुखिया के पास पहुंच जाता है। क्या हुआ, आज तुम दोनों यहाँ? मुखिया जी, हम दोनों पैसा कमाने के लिए शहर गए थे, शहर से आए तो ये अकेले पैसा ले लिया। नहीं मुखिया जी, ये झूठ बोल रहा है, इसी ने सारा पैसा लिया है। ठीक है, इसका पैसा वही होगा जहाँ तुमने पैसा छुपाया था। और फिर मुखिया के साथ दोनों जंगल चला जाता है। मुखिया और सभी लोग जंगल के पास उस वृक्ष के पास पहुंच जाता है और पेड़ से पूछता है कि हे पेड़, हमें बताओ कि यहाँ पर जो पैसा रखा गया था वो किसी ने चुराया है? हाँ हाँ, मुझे पता है, रमेश ने चुराया है। नहीं नहीं, मैंने नहीं चुराई है, पेड़ झूठ बोल रहा है, दाल में कुछ तो काला है। रमेश पेड़ के पास जाता है और कुछ लकड़ी इकट्ठा करके आग जला देता है पेड़ को। बचाओ बचाओ, मैं बता रहा हूँ सब। तो तुम झूठ क्यों बोल रहे थे? मैंने तो चोरी नहीं किया है। मुझे गणेश ने काटने की धमकी दी थी। मुझे रमेश का नाम लेने बोला था, वरना मुझे काट देगा। कब बोला था गणेश ने? कल आया था, मुझे धमकी दिया और पैसा लेके चला गया। ओह, तो ऐसी बात है। गणेश को पकड़ लो और उसका सारा पैसा रमेश को दे दो। नहीं मुखिया जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं और कभी ऐसा नहीं करूँगा। नहीं, तुम्हें नहीं माफ किया जाएगा। एक तो तुमने पैसा चुराया और पेड़ को काटने की धमकी दी, तुम्हें इस गलती की बराबर सजा मिलेगी। और इसी तरह रमेश को सारा पैसा लौटा दिया जाता है और मुखिया की तरफ से इनाम दिया जाता है और गणेश को सजा दिया जाता है।